मैं अरुण नंदल, सरपंच ग्राम पंचायत डार। मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ऑफ पानीपत में। मैं हूँ राधिका शर्मा आप सभी के साथ। जिस तरह से हम आपको दिखाते आए हैं हमारा खास कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा गांव मेरी सरकार, इसके अंदर हम आपको दिखा रहे हैं कि 4.5 साल के भीतर गांव के सरपंच की ओर से क्या क्या विकास कार्य गांव के लिए करवाए गए हैं। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ जाता है कि इस कार्यक्रम को बनाने का एक मेन मकसद यह रखा गया है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में सरपंच, एक पढ़े लिखे सरपंच को ही चुनाव लड़ने का जो मौका दिया गया है, उस पढ़े लिखे सरपंच के टाइम में आखिरकार क्या कुछ बदलाव आए हैं, किस तरीके से वह कामों को हैंडल कर रहा है। तो ऐसे में गांव के यही विकास कार्य दिखाने के लिए राधिका शर्मा टाइम्स ऑफ पानीपत की टीम के साथ आज पहुंच गई है गांव डाहर में। पानीपत के गांव डाहर में हम पहुंच गए हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं यहां के स्कूल में। यह स्कूल सरकारी स्कूल है और यह 12वीं कक्षा तक है। आपको बता दें कि इस स्कूल की खास बात यह है कि यह भी स्कूल जो है इसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस गवर्नमेंट स्कूल के डीडीओ कुलवंत सिंह जी और ये हमें बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या विकास कार्य इस स्कूल में करवाए गए हैं, क्या क्या विकास कार्य करवाए गए हैं। सरपंच साहब हमारे काफ़ी नाइस पर्सन हैं। जैसे उनको कोई भी हम डिमांड रखते हैं वो ऑन द स्पॉट हमारी पूरी करते हैं जी। जैसे सीसीटीवी कैमरा सारे कैंपस में लगे हुए हैं, ये सामने लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए हम चलते हैं एक बारी सीसीटीवी कैमरास को देखते हैं। अच्छा, कितने सीसीटीवी कैमरा जो है यहाँ पर लगे हुए हैं? 16 की मात्रा में यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे और सभी कैमरा चलते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो दिखाइए कहाँ कहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके से आप हर चीज़ पर, हर एक स्कूल में जो गतिविधि हो रही है उन सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से नज़र रख पाते हैं। पूरी नज़र रखते हैं, पूरी नज़र रखते हैं। बच्चे जैसे आज तो बच्चे नहीं हैं, सभी बच्चे रूम्स के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए इसको लगाने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा क्या हुआ? बच्चों पे कंट्रोल बहुत अच्छा होता है। अच्छा, हाँ, बच्चे इससे कुछ हेजिटेट भी करते हैं कि हमारा कभी सीसीटीवी फुटेज ना आ जाए। अच्छा, तो अंडर कंट्रोल रहते हैं। अंडर कंट्रोल रहते हैं। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले देखो बच्चे हैं, हर कोई शरारतें थोड़ी बहुत चलती हैं नॉमिनल, लेकिन आफ्टर दैट नो प्रॉब्लम। ओके, तो मतलब सीसीटीवी कैमरे का एक फ़ायदा यह भी देखने को मिला है कि अब जो बच्चे हैं डरते हैं कि हाँ हम सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो सोच समझ की शरारतें भी जो है एक लिमिट तक की जाती है। जो इस तरह की किसी तरह की ज़्यादा जो शरारती तत्व है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ और बताइए और क्या खास बात रही है? ये टोटली जैसे प्लेग्राउंड है, जैसे हमारा ये सरफेस है, ये सारा टाइलिंग सरपंच साहब ने लगाई है। ये सब ये भी लगभग इसको 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं इसको लगवाए। इससे पहले कच्चा था? ये कच्चा था टोटली। बारिश के दिनों में? हाँ, बारिश में यहाँ पानी भर जाता था। बारिश के दिनों में यहाँ पर पानी होता था, लेकिन उसके बाद जैसे लगा है तो हमारा ये प्रेयर भी, हमारा प्लेग्राउंड ये जैसे प्रेयर ग्राउंड ये है जी, प्रेयर। तो टोटली सिस्टम हमारा ये जैसे कोई जैसा देखो कल कितनी बरसात है, कोई पानी नहीं है यहाँ पे। जैसे कल 15 अगस्त है जी। बिल्कुल बिल्कुल, अब की बार तो सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हम। बिल्कुल बिल्कुल, ये टोटली बच्चों को इनाम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, जिन बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया होता है परफॉर्मेंस के लिए। परफॉर्मेंस जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं सबको ये प्राइज देते हैं। और बताइए और क्या खास किया है उन्होंने? जैसे ये वाइट वाश हुआ सभी, देखिए, दिखाइए। ये सारा वाइट वाश है जी। शुक्ला जी एक बारी दिखाइए। हाँ, इसको भी लगभग 7-8 महीने 8-9 महीने हो गए हैं जी किए कुछ। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छा लगता है। स्कूल में डेस्क वगैरह सबसे सही है? स्कूल हाँ, डेस्क ठीक है, सब बढ़िया है। बिल्कुल प्रॉपर। पढ़ाई का क्या इस वक्त चल रहा है? पढ़ाई किस तरीके की हो रही है? क्यों उसमें भी क्या कुछ नया बदलाव किए हैं गवर्नमेंट स्कूल में? इस टाइम तो पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है टोटली जी। जी, वो तो पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, वैसे क्या यहाँ पे स्मार्ट क्लासेस भी दी जा रही है?
स्मार्ट एज मतलब टीचर की तरफ से दी जा रही हैं जी, बिल्कुल। ऑनलाइन दी जा रही हैं। ओके ओके। हाँ जी। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ कुलवंत सिंह जी थे और इन्होंने बताया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, पानी की अच्छी व्यवस्था है, इसी के साथ टाइल्स हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो टाइल्स है इंटरलॉक टाइल्स यहाँ पर लगी है, किसी भी तरह से कच्चा नहीं है। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर थोड़ा सा एक ग्राउंड है वो कच्चा था, उसका क्या कारण है कच्चा रहने वो का? हमने उस टाइम खुद रखवाया था, लेकिन जैसे प्रॉब्लम है उसको पक्का करवाएंगे। सरपंच साहब को बोल दिया है, वो कहते हैं उसको करवा देंगे जी। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि लड़कियां यहाँ पर कबड्डी खेलती है, इस वजह से इस ग्राउंड को कच्चा इसलिए रखा हुआ है जी। इस ग्राउंड को हाँ जी। देखिए कौन सा ग्राउंड, ये सामने जो अपना आरओ का टैंक है इसके साथ वाला, आरओ के टैंक के साथ वाला, ये सामने। बिल्कुल। वही अगर बात करें वॉशरूम्स की, वाशरूम हमारे 4 कॉर्नर्स के अंदर हैं जी, बिल्कुल। तो इसकी जो भी हमारे रिक्वायरमेंट होती है सरपंच साहब को बोल देते हैं। या सरपंच साहब ने काफ़ी डोनेट किया है या कुछ हमने नेस्ले से लिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नेस्ले की तरफ से भी आपके यहाँ नेस्ले पर? की तरफ से, जैसे टैंक वाटर टैंक है नेस्ले की तरफ से है बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। आरओ वाला वाटर मतलब हाँ, बिल्कुल फिल्टर हाँ होकर फिल्टर पानी टोटली, मिलता मतलब कि हर बच्चे को वाटर सप्लाई होता है यहाँ। है। ओके ओके, धन्यवाद आपका, बिल्कुल धन्यवाद हमारे बाकी साथ। वेरी कोऑपरेटिव, हर फंक्शन प्रॉपर मनाते हैं जी, बच्चों को फुली प्राइज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई बच्चा पेंडिंग नहीं रहता, चाहे पार्टिसिपेंट ना भी हो। ये पार्क सरपंच साहब ने बनवाया है जी। देखिए कौन सा पार्क है, देखते हैं इस पार्क को भी एक बार। तो बच्चे खेलते हैं यहाँ पर? बच्चे यहाँ कबड्डी खेलते हैं जी, और पीछे एक प्लेग्राउंड है 7-8 किले का जी, स्कूल के बैक साइड 7 से 8 किले में प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड। बच्चे स्पोर्ट्स में भी काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी हमारे पार्टिसिपेंट स्टेट लेवल तक भी गए हैं जी। अच्छा, आपकी काफ़ी पार्टिसिपेंट्स चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए इस वक्त मैंने आपको दिखाया गांव डाहर का सरकारी स्कूल, जिसमें है फैसिलिटीज़, यानी कि एक सरपंच, अगर कहा जाता है जिस तरीके से कि अगर घर को चलाने वाला पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो वो घर बहुत अच्छे ढंग से चलेगा। इसी तरह से एक गांव का सरपंच जितना अच्छा पढ़ा लिखा होगा, वो गांव उतना ज़्यादा विकास करता है। ये जिस थ्योरी पर बीजेपी सरकार की ओर से सरपंच के जो सीट है उसको दी गई थी, वह कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल होती नजर आ रही है। यह है गांव डाहर का वेलकम गेट। किसी भी गांव में एंट्री लेने से पहले वहां के वेलकम गेट को जरूर देखा जाता है और बताया जाता है कि अगर वेलकम गेट है तो गांव में और कितना अच्छा विकास कार्य होगा। इसी तरह से अभी आपको दिखा रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी जो डाहर का गेट है। वही जानते हैं इनसे कि ये गेट कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? ये मैडम ज़्यादा 20 दिन और लगेंगे इसको बनने में। 4.5 साल लग गए? नहीं 4.5 नहीं, इसको तो बनने में 6 महीना मुश्किल से लगा है। काफ़ी टाइम बाद मतलब गेट के बारे में सोचा गया? नहीं मैडम, अभी गांव में काफ़ी काम थे, पहले गांव के काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं। वेलकम गेट ये तो एक हमारी एक धरोहर है कि भाई याद रखा जाएगा, भाई सरपंच को, भाई इस फलाने सरपंच ने इसको बनाया है। और जिस तरीके से यहाँ पर टाइल्स वगैरह लगा के काफ़ी अच्छा काम इसमें करवाया जा रहा है, तो काफ़ी टाइम इसकी जो अगर हम लाइफ लाइन बोले तो काफ़ी ज़्यादा जाने वाली है जी। लाइफ लाइन तो इसकी बहुत लंबी होती है, आप देखते हो। जैसे भाई पहले राजे महाराजे गेट द्वार बनाते थे तो वो काफ़ी दिन तक, सदियों तक रहते हैं। वैसे ही इसकी भी हमने नींव इतनी अच्छी रखी है कि ये कुछ हमारे बच्चे याद रखेंगे। हाँ भाई, कुछ जनरेशंस आने हाँ वाली। जी ज़रूर। ठीक है, तो देखिए हमने आपको ये दिखाया गांव डाहर का वेलकम गेट, और इसी के साथ अभी बिल्कुल अगर गांव डाहर में आप एंट्री करते हैं, एंट्री करने के साथ ही आपको वेलकम गेट के साथ ही नजर आएगी ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय है ये, यहाँ पर ये भी जो काम है यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शंस है, यहाँ पर अभी काम किया जा रहा है। या देख सकते हैं आप यहाँ पे 3 कलर्स की यहाँ पे इंटरलॉक टाइल्स लगाई गई है, इसको पक्का बनाया गया है। वहीं वॉल्स पर भी टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो सामने हम इस वक्त खड़े हैं, ये जो जगह है ये है लाइब्रेरी। गाँव में लाइब्रेरी भी बनाई गई है। गाँव का जो सरपंच है वो LLB है और वो जानते हैं कि पढ़ाई का कितना ज़्यादा महत्व है इस वक्त आज की 21st सेंचुरी में, इसीलिए लाइब्रेरी यहाँ पर लगाई गई है। लाइब्रेरी में बुक्स का प्रबंध किया गया है यहाँ पर जी। बुक्स वगैरह का हमने ऑर्डर कर चुके हैं मैडम, लगभग 2 या 4 दिन के अंदर ही आ जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से ये आ नहीं पाई थी। फर्नीचर और उसका हमने ऑर्डर दिया हुआ है। तो कितने समय में ये बिल्कुल लाइब्रेरी बनकर रेडी हो जाएगी और गांव के युवा और बच्चे इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा पाएंगे? जी, हमारी तरफ से तो देखो सभी चीज़ें तैयार हैं, बस बुक्स वगैरह हमने ऑर्डर की हुई हैं। उन्होंने हमारे से 10 दिन का टाइम मांगा हुआ है। 10 दिन के अंदर हम ये लगा लो, हम 15 दिन के अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस तरह से हमने आपको दिखाया गांव का वेलकम गेट, ग्राम सचिवालय और इसी के साथ हमने आपको दिखाई है लाइब्रेरी। इस वक्त हम गांव डाहर की फिरनी पर मौजूद हैं। चारों तरफ से फिरनी को इंटरलॉक टाइल से जोड़ा गया है, पक्की सड़कें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे में हम जानते हैं कि आखिरकार गांव के लोग संतुष्ट कितने हैं इनके इस काम से। तो यहाँ पर सामने फिरनी पर ही सामने एक शॉप है और हम यहाँ चलते हैं और इनसे बात करते हैं कि कितना काम इनको पसंद आया है। आपका नाम? निशान मैम। निशांत जी। निशांत, ये बताइए कि ये जो सड़क है पक्की करवाई गई है, इसमें आप लोग गांव के लोग कितने सेटिस्फाई हो? मैम मैं काफ़ी सारे सेटिस्फाई हैं इसके अंदर हमें, और ये हमारे जो सरपंच हैं उसके द्वारा बनवाई गई हैं। और पहले काफ़ी सारा पानी भरा हुआ रहता था यहाँ पे, और उसके बाद जो सरपंच ने ये बनवाई हैं उसके बाद काफ़ी सारा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और चलने फिरने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती अब पहले। निकासी की कैसी व्यवस्था है? निकासी की व्यवस्था इतनी खास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा, ये जो ओपन ड्रेनेज चल रहा है ना, ये अच्छा नहीं है। इसमें मच्छर वगैरह पनपते हैं, उसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं गाँव में। अच्छा, मच्छर वगैरह पनपते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका बताने के लिए। तो देखा आपने यहाँ पर बताया गया कि सड़क का जो प्रबंध है वो अच्छा किया गया, लेकिन निकासी की व्यवस्था इतनी खास नहीं है। तो ऐसे में ये भी हम जानेंगे कि आखिरकार इसका कारण क्या है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्राह्मण चौपाल में और यहाँ पर ख़ास बात ये दिखाई दे रही है कि ये चौपाल सिर्फ एक हॉल तक सीमित ना रहकर आप देख सकते हैं कि ऊपर भी इसमें रूम्स बनाए गए हैं। वहीं यहाँ पर सिर्फ एक हॉल ना देकर अलग से रूम है, वॉशरूम्स यहाँ पर बनाए गए हैं, काफ़ी सारे सभी के गेट्स लगाए गए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका प्रबंध करवाया गया है। ऐसे में एक अच्छा फंक्शन आराम से यहाँ पर किया जा सकता है जिनके घर पर स्पेस कम है उन लोगों के। यहाँ पर आपका नाम क्या है जी? सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जी, तो आप लोगों की चौपाल है, ठीक है। तो इसमें आप ये बताइए कि ये चौपाल अब बनी है या पहले से ही बनी हुई थी ऐसी? पहले थी, पुरानी चीज नहीं, अब बनी है ये। ऊपर के जो बनाए गए हैं पोर्शंस ये? हाँ, बनाए गए हैं। ये ब्राह्मण समाज ने पैसा इकट्ठा करके पहले इसको बनवाया, फिर पंचायत ने इस पर पैसा लगवाया जब तैयार हुई। पंचायत ने भी इस पर पैसा लगाया? जी लगाया जी। कब लगाया? अभी 6 महीने हुआ जी। बिल्कुल। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिल रही है? पूरी फैसिलिटी है जी, पंखे पंखे दायर जी की सुविधा है। बिल्कुल। बारात बुरूत आवा है, यहीं खाने के बनाने की जो है सुविधा, यहीं ठहरने की सारी सुविधा। बिल्कुल, रूम्स भी अवेलेबल हाँ है। जी। कितने कमरे हैं? इसमें कमरे जी ऊपर हैं 4 और ये नीचे है 8 कमरे हैं। 8 कमरे। तो देखिए, इस वक्त मैंने आपको दिखाया गांव ब्राह्मण चौपाल को मैंने आपको दिखाया है इस वक्त यहाँ पर। ये भी गांव यहीं से ब्राह्मण चौपाल से ही हैं। तो आप बताइए क्या कुछ फैसिलिटीज़ आपको और चाहिए इसके अंदर? हमारे यहाँ सभी प्रकार की फैसिलिटीज है। अब थोड़ी टाइल लगानी बाकी है, ये भी लगाएंगे। हमारे ब्राह्मण भाई सारे पैसा इकट्ठा करके सब ने ये लगाया है जो है, और ऊपर जो इसमें वो लगाया है सारी सुविधाएं। एक सबमर्सिबल बोरिंग की कमी है इसमें अभी। ठीक, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दिखाई हमने आपको ब्राह्मण चौपाल, और ऐसे ही गांव में सिर्फ एक नहीं, ऐसी 6 चौपाल इस बार की जो प्लान है उसमें बनाई गई है। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको ब्राह्मण चौपाल। ये दिखा रहे हैं हम आपको गांव डाहर का कबीर आश्रम, जहाँ पर मैं खड़ी हूँ इस वक्त। और यहाँ पर भी टाइलें जो हैं पूरी तरह से पक्की लगाई गई है। यहाँ का जो ग्राउंड है वो पूरा पक्का है। इसी के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हॉल भी बनाया गया है जिसमें अभी भी लोग यहाँ पर बैठकर सामूहिक रूप से अपना मनोरंजन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं या फिर कुछ गेम्स वगैरह खेल रहे हैं। तो वहीं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल सामने की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पीछे बिल्कुल ही कबीर जी की यहाँ पर जो है स्वरूप स्थापित किया गया है। इसी के साथ इसके सामने अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शंस का काम जो है अभी भी चल रहा है। वहीं आपको मैं दिखा रही हूँ ये गांव डाहर का कबीर आश्रम है। यहाँ पर भी लोगों को फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसी के साथ अभी हम बाहर को निकलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर बिल्कुल साथ में मेरे अगर दाएँ में मेरे देखा जाए तो यहाँ पर ये जौहर है गाँव का। और यहाँ पर किसी भी गाँव में जौहर का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यही वो जगह होती है जहाँ पर वो अपने पशुओं को पानी पिलाते हैं, नहलाते हैं। बहुत ज़रूरी होता है किसी भी गांव में जौहर का होना। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं गांव के जौहर के पास, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस गांव के इस प्लान में, सरपंच प्लान में इन्हें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है, ये कितने खुश है इस फैसिलिटीज़ से। और ये देखते हैं अभी भी यहाँ पर आप देखते हैं गाँव के पशु जो है अभी नहा रहे हैं। यहाँ पर युवा भी खड़े हैं,
हैं, बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि गांव का जोड़ है जी। जी मैम। नाम क्या है जी आपका? चंद्रभान। चंद्रभान जी, ये बताइए कि ये इस समय आपको क्या फैसिलिटीज़ चाहिए थी और क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल चुकी है? जोड़ के वास्ते नहीं, गांव की ही बात कर रही हूँ। पंचायत अच्छा काम करी, कोई दिक्कत नहीं है। गांव जैसे कि पंचायत लेवल के काम होते हैं, गलियों के, नालियों के, बिल्डिंग भी, जैसे कि चौपाड़ हैं, आश्रम हैं, हो रहे हैं काम, सारे काम हो रहे हैं। खुश हो आप लोग इसका, यहाँ के कामों से? ठीक है। पानी कैसा आता है यहाँ पर? देखिए पानी में जो है, पानी के कई सोर्सेज हैं, जैसे कि जो ना वो बड़े वो हैं पब्लिक है थोड़ा के 2-3 जगह, और ये लाइन बची हुई हैं। सबमर्सिबल है पंचायत की तरफ से, काफ़ी सबमर्सिबल भी लगे हुए हैं। जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा जी सतनाम है जी नाम। सतनाम, ये बताइए कि आप लोग क्या क्या और डिमांड रखते हैं कि ये काम भी होने चाहिए जो अधूरे रह गए? अधूरे रह रहे जी काम जी, और प्रदूषण कितना फैल रहा, अरे लोग बीमार हो ला रहे, डांगर पशु बीमार हो ला रहे, पानी बदल नहीं रहे, और देख कितना टूट फूट रहा है, ये सारा जड़ेगा चेंज नहीं कर रहे। पानी क्यों नहीं बदल रहे? देख लो जी, बीमार भी तो पड़ा डांगर है। क्या डाई वाला पानी आता है? डाई वाला जी, इसका समरसेबल का पानी आता है जी, बदल नहीं रहे। समरसेबल का पानी आता है, आप इसको बदलवाना चाहते हैं, आपके पशु बीमार पड़ रहे हैं? बीमार भी पड़ा जी, और मेरे ये बच्चे बीमार पड़ा जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, हमने आपको दिखाया इस वक्त यहाँ पर, आप क्या कहना चाह रहे थे? हम जी ये कह रहे हैं जी, सरपंच को बढ़िया काम करे है, ये काम कर रखा। ये पंचायत इसमें हमारे इसमें कबीर आश्रम में फर्श लगा दिया, टाइल लगा दी, आगे और इसको मंजूरी कर दी। इस तालाब का पानी है, हर 6 महीने बाद निकालते हैं। अब गर्मी के टाइम में निकलेगा, ज़्यादा टाइम निकलता है, क्यों गर्मी में इसमें ये पशु पड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस टाइम पानी नहीं निकला, पानी निकला ज़्यादा टाइम में। ये आपका नाम जी? राजेश है जी। बिल्कुल, राजेश जी का कहना है कि यहाँ पर पानी जो है हर 6 महीने में निकलता है और सर्दियों में ही निकाला जाता है। गर्मियों में जिस तरह से पशु यहाँ पर स्नान करते हैं, इस वजह से पानी नहीं निकाला जा रहा है। देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। ये दिखा रहे हैं हम आपको गांव डाहर की बगला वाली चौपाल। ये बंगले वाली चौपाल की खास अच्छी बात ये लगी है कि इसमें जिस तरह के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, बहुत ही बेहतरीन पत्थर इसमें लगाया गया है। कई सालों तक इसकी लाइफलाइन रहती है। ऐसे में मैं आपको दिखा रही हूँ कि टाइल्स भी वॉल्स पर लगाई गई हैं। आपको दिखा रही हूँ कि वॉल्स पर टाइल्स लगाई गई है। वहीं अगर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ का एक हॉल है, इस हॉल में भी पूरी तरह से टाइल्स लगाई गई है। वहीं इसका गेट अभी बंद है। इसके भीतर भी एक हॉल है जो अच्छा काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। ये दिखा रहे हैं हम आपको बंगला वाली चौपाल। तो इस चौपाल में इस तरह से ये फैसिलिटीज़ दी गई है। वहीं चौपाल में इस वक्त एक बुज़ुर्ग यहाँ पर मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम क्या है जी? जय भगवान। जय भगवान जी, ये बताइए आप यहाँ पर कि इस चौपाल में क्या कुछ खास है? बस सारा इसका मटेरियल जो है ना, सरपंच ने नया काम करती है, इसको पत्थर लगा दिया, टाइल लगा दी। पानी की व्यवस्था उन्होंने कह रखे कि यहाँ हम पानी ठंडा पानी पीने के लिए इधर वो लगा रखे है। यहाँ उन्होंने वादा कर रखे हम लगाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप लोग खुश हो? हम तो खुश हैं। और क्या क्या काम किया सरपंच? सरपंच ने हमारी चौपाट तो बढ़िया कर दी है, बढ़िया कर रखी चौपाट। और चौपाट परली साइड में बनाई है, परली साइड में बनाई है चौपाट। काम अच्छे किए, कम इससे भी अच्छा कर रखा है। बिल्कुल। तो देखिए, इस तरह से ये दिखाया हमने आपको बंगला वाली चौपाल। ये है गांव डाहर का पार्क, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चों के खेलने के लिए, शाम को या सुबह बुज़ुर्गों के, सभी लोगों के घूमने के लिए भी गांव में पार्क का प्रबंध किया गया है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके बैठने के लिए बेंचेस लगाए गए हैं, बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगाए गए हैं। ज़्यादा बड़ा पार्क नहीं है, लेकिन जितना भी पार्क बनाया गया काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। तो ये हमने घूमकर आपको पूरे गांव में दिखाया, गांव डाहर, और दिखाए गांव डाहर के विकास कार्य।
वहीं यहाँ पर कुछ लोगों का कहना था कि काम की कुछ कमी रह गई है। वहीं इस बात को जानने के लिए कि क्या कुछ कमी रह गई है, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं गांव डाहर के सरपंच, जिनका नाम है अरुण नांदर। तो अब हम उनसे जानते हैं। नमस्कार अरुण जी। नमस्कार। अरुण जी, ये बताइए कि आपने अभी 4.5 साल के दौरान काम किए काफ़ी सारे, लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि इनकी आखिरकार क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? LLB है मैम। LLB आपने की हुई है, ठीक है। तो ये बताइए कि इस वक्त जिस तरीके से आपने काम करवाए हैं, चौपाल बनवाई है आपने, 4 से 5 आपने चौपाल बनवाई है, वहीं हमने कबीर चौरा देखा, गांव में अपनी निकासी का प्रबंध करवाया है, सड़कें पक्की करवाई हैं, फिरनी जो है उसको पक्का करवाया है, गांव के स्कूल में CCTV कैमरास आपने लगवाए हैं, और भी बहुत सारे काम जो आपने किए हैं। तो इसमें ना अभी भी एक चीज़ थी कि लोगों का कहना था कि निकासी का सही से प्रबंध नहीं है। गांव की निकासी पहले से ही मैम सीधी नाले में गिर रही है। निकासी की गांव में कोई दिक्कत नहीं है। जो जोड़ है गांव के वो ज़्यादा गहरे होने की वजह से उनकी निकासी नहीं हो पा रही। हर 6 महीने में उनका पानी चेंज करना पड़ता है और दोबारा भरना पड़ता है। बिल्कुल। तो गांव में आपने निकासी का पूरी तरह से प्रबंध किया हुआ है? बिल्कुल। इसके अलावा आप ये बताइए कि और क्या काम ऐसे रह गए हैं जो आपको लगता है कि आप पूरे करवा देंगे? ऐसा गांव में छोटे मोटे काम तो निकलते ही रहते हैं। वैसे नहीं तो गांव में फिरनियाँ पक्की हैं, गलियाँ पक्की हैं, नाली सब पक्के हैं। अच्छे से गांव की सारी निकासी नाले में डल रही है। तो और जो खेतों के रास्ते वगैरह हैं 2-4 वो बचे हुए हैं, और छोटे मोटे काम हैं जो चल रहे हैं। जैसे कि कम्युनिटी सेंटर बनने लग रहा है, एक सर्व जातीय चौपाल बनने लग रही है। ये स्वागत द्वार भी जो गांव का है, वह भी वेलकम गेट बनने लग रहा है, थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे। तो इसी के साथ इन्होंने बताया कि जो काम रह गए हैं गांव के वो अभी अधूरे जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये कब तक पूरे हो जाएंगे? क्योंकि अभी 4.5 साल तो पूरे हो ही गए हैं, अभी 6 महीने का भी समय पूरा नहीं बचा है। तो ऐसे में कब तक इन कामों को पूरा कर दिया जाएगा? 1-1.5 महीने की अवधि में ये सारे काम पूरे होके बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। बिल्कुल फिनिश हो जाएंगे। इसके अलावा आपने जो चुनाव लड़ा था, क्या क्या आपने अपने मैनिफेस्टो में कहे थे, इसमें कितने % आपने जो काम है पूरे कर दिए? 80-90% के लगभग सभी काम पूरे हो चुके हैं, और इतना टाइम बचा है कि सभी काम लगभग पूरे हो जाएंगे। इसी के साथ सरपंच ने जो भी काम किए हैं उनमें से लगभग सभी कामों को पूरा करने की कोशिश की है, जो हमने गांव के अंदर भीतर जाकर घूम कर देखा है। वहीं मैंने देखा कि पार्क भी आपने काफ़ी सही बनाया हुआ है, लेकिन पार्क काफ़ी छोटी जगह पर बना हुआ है। जगह छोटी, जगह तो बढ़ा ही नहीं जा सकती जी। थोड़ी जगह थी तो उसी में कोशिश की जो अच्छे से अच्छा हो जाए बनाने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे सरपंच अरुण जी। सरपंच अरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हमें समय दिया और बताया गाँव को। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आने के लिए। तो देखिए, इस वक्त हमने आपको बताया कि हमने आपको पूरा का पूरा गांव डाहर दिखाया है, और दिखाया है मेरी गांव मेरी सरकार में कि 5 साल की सरकार जिस भी सरपंच की रही है उसने अपने कार्यकाल के दौरान गांव का क्या विकास कार्य किया है। देखते रहिए टाइम्स ऑफ पानीपत। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें वीडियो को देख रहे हैं तो हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।